तो माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और देखते ही अभी से ही मुंह में पानी आना स्टार्ट हो चुका है। दिल कर रहा है कि अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। इससे पहले मैंने चिकन कढ़ाई की काफ़ी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन जो टेस्ट जो मज़ा इस वाली चिकन कढ़ाई में है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। माशाल्लाह से आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई। बड़ी ही शानदार रेसिपी है नाजरीन और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार कर सकें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और मज़े मज़े की रेसिपी सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो आइए अपनी प्यारी सी और चरखारेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल डाला। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है। फिर हम इसके अंदर चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हल्का सा मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे ऑयल मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो आप एहतियात कर लीजिएगा। ऑयल आपने हल्का सा ही गर्म करना है, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे नाज़रीन हमने फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे और चिकन की हम 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और चिकन को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। 5 मिनट भूनने का मकसद ये है कि हमने अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इससे ये होगा कि चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब हम इसको भूनेंगे चिकन को तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, अगर आपको लगे कि ऑयल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन को फ्राई करने के बाद ऑयल हम रिमूव भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से नाज़रीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है। तो अगर आप इस तरीके से घर पर चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे तो आप रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनती है। माशाल्लाह से चिकन को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। और माशाल्लाह से चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे आधा किलो के करीब मेरे पास टमाटर हैं, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो दरमियान से कट लगा लिया है। ये डालेंगे। हाफ कप से भी थोड़ा सा कम मेरे पास पानी है, ये डालेंगे हम इसके अंदर। और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो हम जो टमाटर का छिलका है वो उतार लेंगे। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई को हमने कवर किया था टमाटर डाल के तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो 8 से 10 मिनट के बाद अभी हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे और टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेंगे। माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके ये देखें काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। ये देखें बड़ी इजीली
इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई के अंदर अगर टमाटर आप इस तरीके से इस्तेमाल करें तो टमाटरों का जो टेस्ट है वो, अगर हम पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो पेस्ट के हिसाब से इस तरीके से जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो माशाल्लाह से ये देखें बड़ी आसानी के साथ हमने टमाटरों के छिलके रिमूव कर लिए हैं। तो अभी हम चम्मच की मदद से टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर देंगे। माशाल्लाह से चम्मच की मदद से हमने देखें टमाटरों को काफ़ी हद तक मैश कर दिया है। माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा इसका जो कलर है वो हो चुका है। तो नाज़रीन, हमने इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डाला था और आधा किलो के करीब हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे। तो अभी ये देखें, ये सिर्फ टमाटरों का ही पानी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। तो उतनी देर में हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर, ये डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और नाज़रीन, हमने अभी इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। स्पाइसेस डालने के बाद हमने हाई फ्लेम पे इसको ये देखें अच्छी तरह भून लिया है। टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी ये देखें कढ़ाई ने पकाई के बाद ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। जिस मेरे दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। माशाल्लाह से टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चिकन ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम इसके अंदर हाफ कप के करीब दही डालेंगे। तो दही डालने से पहले हम आंच जो है इसकी मीडियम से लो करेंगे। और अभी हम इसके अंदर हाफ कप दही डालेंगे। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसकी जो आंच है वो हाई करेंगे ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। तो अभी हम इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें, इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, ये डालेंगे। और अच्छे से हम इसकी पकाई कर लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया हाई फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और देखते ही अभी से ही मुंह में पानी आना स्टार्ट हो चुका है। दिल कर रहा है कि अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें। तो नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो हम बंद कर देंगे। अभी हम इसको हल्का सा गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें पकाई के बाद चिकन कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अदरक डालेंगे थोड़ा सा, ये देखें इस तरीके से मैंने लंबाई में काट लिया है। माशाल्लाह से लुक वाइज देखें कितनी खूबसूरत है। थोड़ा सा सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे।
चिकन कढ़ाई सर्विंग के लिए तैयार है। तो मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। तो नाजरीन माशाल्लाह से बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।